ये 53 अरब रुपया आप और मेरी जेबों से गया। रिजल्ट देखा तो नून लीग जीत चुकी थी। धरना दे के बैठे हुए हैं और जैसे ही कह लें कि नवाज शरीफ मरियम सफदर को आगे लाना चाहते हैं जी पार्टी की है कि नवाज शरीफ साहब को 150 सीटों की उम्मीद थी। जब इमरान खान साहब लाडले थे तो नवाज शरीफ जेलों के अंदर थे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने काजी फैज़ ईसा साहब ने 8 फरवरी की डेट दी थी इलेक्शनों के हवाले से, उस डेट के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए लेकिन इसको मतनाज़ना बनाया जा रहा है दीगर पार्टियों की जानिब से। हमेशा से हम ये बतीरा देखते आए हैं कि जो पार्टी हमेशा इलेक्शन हारती है, जो इक़्तिदार में नहीं आ सकती, वो हमेशा धांधली के इल्ज़ामात लगाती आई। ये हमने माजी में भी देखा और आज भी हमें यही चीज़ें देखने को सामने आई। इमरान खान साहब ने 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें 4 सीटों के हवाले से काफ़ी लंबा कह लें कि एक एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया और अब जो है इमरान खान साहब 4 सीटों के पीछे रोने वाले इमरान खान साहब अब 16 सीटों के हवाले से मुल्क पाकिस्तान में एक कह लें कि मुहिम चलाना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है, जो 8 सीटें हैं, 16 सीटें हैं, इसको कह लें कि दोबारा वो रिकाउंटिंग भी चाहते हैं और इसका इलेक्शन भी दोबारा चाहते हैं। आज जो नई खबर सामने आई है वो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो है कि पूरे इलेक्शन की रिकाउंटिंग चाहते हैं और पूरा इलेक्शन ही जो है उसको पूरे इलेक्शन को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब कह लें कि पीडीएम हुकूमत बनी थी उन दिनों में जो इलेक्शन का तखमीना लगाया गया था वो था 37 अरब रुपया। बढ़ते बढ़ते ये जो कह लें कि जो तखमीना था ये 43 अरब तक चला जाता है। जब कह लें कि 2024 का इलेक्शन कह लें कि सर पे आ गया, 8 फरवरी करीब आ गई, तो इसका तखमीना लगाया गया 53 अरब रुपया। ये 53 अरब रुपया आप और मेरी जेबों से गया है। अगर यही 53 अरब रुपया दोबारा से इस मुल्क पाकिस्तान पे लगाया जाता है तो यहां से ये साफ जाहिर हो जाता है ये लोग जो हैं कि मुल्क पाकिस्तान के वफादार नहीं है, क्योंकि मुल्क आपका इस कंडीशन में नहीं है कि अरबों रुपया इन चीजों के ऊपर, इनकी ख्वाहिशातों के ऊपर लगाया जाए। आज इन्हीं चीजों के ऊपर सारी हम बात करेंगे पीडीएम 2 के हवाले से और ये जो इलेक्शन है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खालिद गखड़ साहब, इनसे कुछ हम जानेंगे। काफी कह लें कि सियासत पे और खबरों पे नजर रखते हैं और हमेशा मैं आपको यही कहता हूं कि खबरों पे नजर रखे, बाखबर रहे। इसी के साथ नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मौजूदा इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर हुआ, लेकिन अफसोस के साथ एक ही बात है, मैं सारी बातें काउंट करूंगा। नाज़रीन, आप तवज्जो फरमाएं कि सदर का आर्डर स्टाफ नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुकूमत नहीं मानती, हाई कोर्ट का हुक्म एक जेलर नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं मानता, वीगो डाला पाकिस्तान का कोई कानून नहीं मानता और हम आजाद हैं ये दिल नहीं मानता। ये जो पोजीशन है, अगर आपने यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी कि अवाम का 57 अरब रुपए लगाने का, कि आपने इसको फिर मुतनाज़ा बना दिया। ये कौन है, कौन सी कंपनी ऐसी है कि जो कर रही है? आज मौलाना फजल रहमान साहब भी एहतजाज के लिए कॉल दे चुके हैं कि ठीक है, कारकुनान तैयार रहें। अगर इमरान खान को रिजल्ट नहीं मिलता वो एहतजाज पे आ जाता है, अगर मौलाना को नहीं मिलता वो आ जाते हैं, नून वाले को नहीं मिलता वो आ जाते हैं। कौन इस मुल्क को बचाएगा? ये बहुत ही नाजुक दुराए पे खड़ा है एक कर्जदार मुल्क, जिसका एक दिन का बच्चा भी 2.5 लाख का मकरूज है। और ऊपर देखें कि क्या हो रहा है। और ये जो इलेक्शन हुआ, रात को रिजल्ट और सुबह रिजल्ट, और हमने जजे साहब हमने क्या मैसेज दिया दुनिया में कि हमारा मुल्क में कानून नाम की क्या कोई चीज है? क्या अदालतें हैं? क्या यहां इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा। जो मैसेज हमने भेजा कि रात को तमाम पीटीआई जीत चुकी थी, लेकिन सुबह जब रिजल्ट देखा तो नून लीग जीत चुकी थी।
सबके पास 45 फार्म जो है सबके पास पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं, ये शुक्र करें 24 घंटे में हमने आपको पहला रिजल्ट दे दिया। 2018 में हमने आपको 72 घंटे के बाद पहला रिजल्ट दिया था। आप फिर एक मुल्क का हवाला दे रहे थे कि उसके जो कह लें कि सारे हल्के हैं, उसका जो रिजल्ट आया था वो तकरीबन 1 महीने में आया था। तो हम तो उन मुल्कों से बहुत आगे हैं, ये कहना है इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा साहब का। जी जनाब, आजकल के तो बच्चों में ये एक मजाक बन चुका है इलेक्शन। आजकल के बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये हमारा रिजल्ट बनाने की इजाजत दी जाए कि हम रात को फेल हो जाए, सुबह हम पास हुए हों। जबरदस्त। अब ये बच्चों में भी मजाक बन चुकी है, और ये कौम अब सोई हुई कौम नहीं है, ये सब देख रही है। लेकिन हमें इससे भी कोई गरज नहीं है। हमें इमेज चाहिए वर्ल्ड में पाकिस्तान का, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए। आप किसी अगर बैरून मुल्क सफर करते हैं तो आपके पासपोर्ट को देखकर आपकी वैल्यू का अंदाजा लगाया जाता है। इमरान खान साहब ने एक इल्जाम लगाया था, कहने के साबका आर्मी चीफ के ऊपर है, और उनने ये कहा था कि जब मुझे आर्मी चीफ साहब ने ये कहा था कि ये जो 2024 का इलेक्शन होगा, इसमें हम खान साहब आपको भारी अक्सरियत नहीं दे सकते, टोटल 35 सीटें देंगे। तो इमरान खान साहब का ये इल्जाम जो है, कैसा लगता है खालिद साहब आपको कि ये गलत नहीं हो गया? इमरान खान साहब देखिए, उन्होंने उम्मीदवार हैं, वो तो 100 से ज्यादा सीटें लेंगे। देखिए, उन्होंने अपने बयान की खुद ही अपने आप को झूठा कह दिया है कि उन्होंने कितनी कहा और कितनी निकल आई। मैं ये कहता हूं कि अगर लोग घर के शेर की इज्जत नहीं करते, बाहर के गिदड़ों और कुत्तों से उनकी मौत होती है। पाक आर्मी पाकिस्तान के घर का शेर है, उसको सियासत में न घसीटा जाए। तमाम पार्टियों से हम ये कहेंगे, बासियत साफी हमारा हक बनता है कि हम ये कहें कि ये लोग जो पाक आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, उनका मुकम्मल कोई सदेबाब होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन में अभी इस दौर में हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इसने पूरी दुनिया में हमें जलील करके रख दिया। ये तो बाजवा साहब ने खुद भी इस चीज को तस्लीम किया जब वो कह लें कि रिटायर के दहाने पर आ चुके थे, तो उनने जो आखिरी स्पीच थी उनने यही कहा था कि हमारी जो फौज है, हमारे जो अदारे हैं, ये काफ़ी हद तक सियासत में इंटरफेयर करते रहे हैं। लेकिन अब जो नए आर्मी चीफ आएंगे, उनका इशारा था हाफिज साहब की जानब, और उनका ये कहना था कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहां से मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन कुछ 6 माह पहले, 7 माह पहले इलेक्शनों की जब बात हुई थी, तो उसी टाइम पर ये जितना भी सिस्टम आज आपका बना है 2024 में, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बात बावर करवाई थी कि ये देखें आप कि हमने कितने भी लोग इस चीज़ के ऊपर किए हैं कि पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रही है। पीडीएम पार्ट 2 बन चुकी है, रिश्ता हो चुका है, मंगनी हो चुकी है, निकाह बाकी है। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, दीगर जमातों का, जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा जाता था कि ये जनाब नवाज शरीफ साहब का और मौलाना फजलुर रहमान एक सिक्के के 2 रुख हैं। जो बात करते थे कह लें कि नवाज शरीफ साहब, वो उसी चीज के ऊपर एक्शन दिखाते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब आप देखें कि ये बात बिल्कुल सेम सामने नजर आ रही है। जैसे ही नवाज शरीफ साहब जो हैं कि वो वजीर आजम नहीं बनते, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एहतजाज भी अपना कॉल दे दी। अच्छा, मजेदारी की आप बता दूं बात, बलोचिस्तान में दीगर इलाकों में ये लोग एहतजाज पे बैठे हुए हैं, धरना दे के बैठे हुए हैं। और जैसे ही कह लें कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी आइयाँ गैयाँ और ये सारे मामलात दिखाने शुरू कर दिया, अपना कह लें कि रंग दिखाना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मशहूर है नाजरीन कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे होते हैं, वो नवाज शरीफ साहब उनको कह रहे होते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि मौलाना फजल रहमान बी टीम है नून लीग की। जी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जो सियासत का सिनेरियो चल पड़ा है, जो अवेयरनेस के नाम पे कौम को में तकसीम किया गया कल्चर है, इसको खत्म होना चाहिए। खालिद भी मादरत के साथ 21 अक्टूबर को मुल्क पाकिस्तान में एक शख्सियत आती है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। 3 दफा के वो कह लें कि वजीर आजम रह चुके थे इस मुल्क पाकिस्तान के। वो मुल्क पाकिस्तान में आते हैं तो उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कह लें कि उनके एमपीए, एमएनए, टिकट होल्डर, एक ही नारा था। वो नारा क्या था? एक बारी फेर, दूजी बारी फेर, तीजी बारी फेर, चौथी बारी फेर, वजीर आजम नवाज शरीफ। अब वजीर आजम तो नवाज शरीफ नहीं बन रहा, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ बन रहा है।
मरियम शरीफ साहबा जो है कहीं ना कहीं जो है कि नवाज शरीफ साहब उनको रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना कह लें कि उनको एक जगह देना चाहते हैं। मरियम शरीफ साहब को सीएम बनाया जा रहा है पंजाब का, ठीक है। वजीर आजम आ रहा है जनाब आपका शहबाज शरीफ साहब। जो पीपल्स पार्टी है वो कह रही है हमें वजारतें नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वजारतों नहीं भी चाहिए पीपल्स पार्टी को, उसके बावजूद सदर जो है जरदारी होना चाहिए। कराची सिंध का जो गवर्नरशिप है वो जाएगी जनाब एमक्यूएम के पास। बाकी 3 जो सूबे हैं उसकी गवर्नरशिप जाएगी आपकी कह लें कि इनके पास, क्या इनका नाम है, पीपल्स पार्टी के पास। फिर उनको आरओ भी अपना चाहिए, फलां भी अपना चाहिए। तकरीबन वो जो सीटें हैं ना जो कह लें कि सूबों में लगेंगी वो भी पीपल्स पार्टी को अपने चाहिए। जब सब कुछ तो पीपल्स पार्टी ने ले लेना है, तो अब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। मैंने कल भी नाज़रीन आपसे ये बात की थी, आज खालिद साहब भी साथ में बैठे हुए हैं। आज सियासत पे इनकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है और कह लें कि बहुत अच्छी सहाफ़त भी ये करते हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से। तो मैंने आपको कल भी ये बात बता दी थी कि इस टाइम जो है जो शख्स ओपोजिशन में बैठेगा वो फायदे में रहेगा। जो शख्स इस टाइम हुकूमत लेगा वो उसकी जो सियासत है, उसकी जो पार्टी है वो नेस्तो नबूत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे? उनको मालूम है इज्जत खराब करने का वक्त आ चुका है, तो शहबाज शरीफ साहब को पुश किया जा रहा है कि आप आगे करें। अगर हम देखते हैं कि जो कह लें कि जो कैंपेन चलाई बिलावल भुट्टो साहब ने खालिद भाई, उसमें जब आप देखें तो बिलावल भुट्टो तो पहले ये कह रहा था कि भाई अगर मुझे सीटें कम मिलती हैं मैं कह लें कि वजीर आजम नहीं बनता, अगर मैं इत्तेहाद करता हूं मुस्लिम लीग नून के साथ। ये बहुत पहले कह दिया था बिलावल साहब ने, अब की बातें नहीं है। बिलावल साहब ने बहुत पहले ये बता दिया था कि मैं एक चीज पे कंप्रोमाइज करूंगा, वो है शहबाज शरीफ। अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनता है तो, नवाज शरीफ वजीर आजम बनता है तो मैं कभी इस पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा। पहली बात यह है कि दोनों भाइयों का झगड़ा कब खत्म होगा, जबकि नवाज शरीफ मरियम सफदर को आगे लाना चाहते हैं जी, पार्टी की लीड उनके हाथ में देना चाहते हैं तमाम डोरें, जबकि शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते। खालिद और पार्टी की नुमाइंदगी जो है वो भी आगे लाने की वजह से आप बहुत बड़ा नाम मुस्लिम लीग नून से गया, चौधरी निसार गया, ठीक है जी, क्या नाम है इनका, शाहिद साहब गए, ठीक है, खकान अब्बासी साहब गए। नहीं आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट अगर बनती भी है या लंगड़ी लूली गवर्नमेंट होगी जी, ये कितना टाइम चलेगी? सर इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तो 5 साल का टन्योर ये मुल्क हुकूमत पूरी करती है तो 5 साल के टन्योर में, मजे की बात आपको बता दूं, ये अभी मीडिया पे नहीं है, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये काफी सारे हलकों में इसके ऊपर बात हो भी चुकी है। ये हमें जो जराए से खबर आई है, जिस तरह के खालिद भी आपको भी मालूम है, जब हम जाते हैं बिलावल हाउस जाते हैं या इनके मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून के जाते हैं तो मीडिया कवरेज के बाद भी कुछ बातें होती है ना, वहां की जो अंदर की खबर होती है वो आपके भाई के पास है और शायद आपके पास भी हो, क्योंकि आपकी भी काफी नजर रहती है। मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि यहां पर अब बात ये तय की जा रही है, ये पहले बात उड़ी थी फिर इसको दबा दिया गया है। अगर तो कह लें कि 2024 की ये जो पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रही है, अगर तो ये 5 साल की मुद्दत पूरी करती है तो इसमें जनाब 3 साल जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे और 2 साल के लिए वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो साहब होंगे। इसमें यह है कि जो शुरू के 3 साल होंगे ये बड़े कठिन कह लें कि वो दिन होंगे 3 साल। उसमें यह है कि जाहिर बात है चीजों को ऊपर लेके जाना है, IMF से पैसा भी लेना है और ये मुश्किल होगा। नहीं आजाद उम्मीदवार किधर जाएंगे? क्या नहीं, इनको क्यों हुकूमत बनाने देंगे? जब देखे ना इनके पास आजाद उम्मीदवार जो हैं, जब इनके पास सीटें ही 100 से कम है, आपको वफाक में हुकूमत बनाने के लिए जनाब 170 सीटें चाहिए ना, तो ये इसमें यह है कि काफी सारी इनकी सीटें सामने आ चुकी हैं ना, इनने एक इत्तेहाद कर लिया, इनकी सीटें बढ़ चुकी हैं ना पार्टियों की। फिर जो आजाद उम्मीदवार, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें यह है कि इसमें यह देखें आप कि जो आजाद उम्मीदवार है ना, इनके पास 100 सीटें हैं, फिर इनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, बल्ला नहीं है, ये खुद तो सामने आ नहीं सकते। इंतखाबी निशान जिस जमात के पास होता है ना जनाब, वो हुकूमत बना सकता है। ये लोग बहुत इजी ले रहे थे कि इनका इंतखाबी निशान चला गया तो नो प्रॉब्लम, हम जीत जाएंगे, हुकूमत बना लेंगे। लेकिन मसला यहां पर यह है कि जब आपके पास इंतखाबी निशान नहीं है
तो आप हुकूमत नहीं बना सकते। आप कह लें कि ओपोजिशन में भी बैठने के लिए इन लोगों को किसी पार्टी का सहारा चाहिए होगा। किसी ना किसी पार्टी में इन लोगों ने इत्तेहाद किया था बल्लेबाज के साथ, खालिद के साथ। खालिद शायद उनका नाम है, बल्लेबाज जो पार्टी है उनके साथ इत्तेहाद भी इनका हुआ था, लेकिन वो इत्तेहाद ही है फिर इनका टूट गया था। फिर जो जनरल जिया साहब के बेटे हैं उनके साथ इनका इत्तेहाद हुआ था। उनकी एक कह लें कि सीट है और एक ही उनकी कह लें कि पार्टी की टिकट है, और उसी के हवाले से कह लें कि इनके पास जो है कि एक ही वो सीट थी, उसके साथ अब ये इत्तेहाद करने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये जो आजाद उम्मीदवार है, जब तक ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठते, नून लीग के साथ नहीं बैठते, ठीक है, या दीगर किसी भी जमात के साथ नहीं बैठते, तो ये कहने के वानों में नहीं बैठ सकते, हुकूमत नहीं बना सकते। ये बहुत ईजी लिया जा रहा था कि बल्ले का निशान छिन चुका है। जी, मेरा कहना ये है कि ये गवर्नमेंट अगर बन भी जाती है तो ये गवर्नमेंट 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन मैं पेशकन गोई करता हूं कि ये 2-2.5 साल से ज्यादा इसने नहीं चलना। लेकिन अगर ये नहीं चलती तो भी इस मुल्क का नुकसान है। अब जो भी गवर्नमेंट बने, कौन को ये चाहिए कि उन्हें पूरा मौका दिया जाए एक दफा, कि कौन ये देख ले कि कौन सी पार्टी मुल्क और कौम के लिए ठीक है, और बाकी अदारों को भी देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी मुल्क के मफाद में जाती है। अदारों का अगर आप बात करते हैं तो अदारे जो हैं, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब नाराज़ हुए हैं, नवाज शरीफ की जो नाराज़गी है वो यही है, कह लें कि GHQ वालों से गेट नंबर 4 के जो कह लें कि शेख साहब कहते हैं कि पैदावार है। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को 150 सीटों की उम्मीद थी, उनको 150 सीटों की उम्मीद दिलाई गई। कमर जवेद बाजवा को कह लें कि तनकीद करने वाले इमरान खान साहब ने कहा था कि बाजवा साहब हमें 30 से 35 सीटें दिलवाएंगे और दीगर हम पे केसेस भी बनेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये सीटें कौम नहीं देती, ये वोटों से सिलेक्ट नहीं हो रहे। ना। ये फिर पापा जी सारी फरमाइशा पूरियां करते पे ने। जनाब, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अवाम की पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए। बाजवा साहब ने आपको दी ऑन दी कैमरा, आप पूरे मुल्क को ये बात बताई है, ये मुझे या आपको तो नहीं है, ये तो पूरे मुल्क को बता दिया गया कमर जवेद बाजवा साहब ने कि माजी में जो कह लें कि एजेंसियां बीच में शामिल रही हैं इन चीजों में, ठीक है, अब 2024 में नहीं होंगी। ठीक है, नहीं बात आपकी मैं थोड़ी सी काटूंगा कि इमरान खान के लिए कहा जाता था लाडला, अब नवाज शरीफ के लिए क्यों नहीं कहा जाता? जबकि एयरपोर्ट पे अदालत जाती है, उसको बरी करती है, उसको फारग करती है। ये इंसाफ एक आम शहरी के लिए क्यों नहीं है? आम शहरी सजा याफ्ता बंदे को फौरी बरी कर दिया जाता है। ये बात आम इंसान के लिए, आम शहरी के लिए सहूलत क्यों नहीं है? यहाँ जो थाना कल्चर अडॉप्ट कराया गया है कि इसका सदबाब नहीं कर सके। अगर ये जो अदालतें हैं इस दौर में, आप ये देखें कि अदलिया की क्या इज्जत रही है, बाकी इदारों की क्या इज्जत रही है, अवाम की नजर में क्या, वर्ल्ड की नजर में क्या, दुनिया की नजर में हम जलील और ख्वार हो चुके हैं। कौन इस इज्जत को धोएगा, कौन इस दाग को धोएगा और कौन मुल्क को बचाएगा? बिल्कुल, खालिद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए और इसी के साथ वक्त कम होने की वजह से हम आपसे इजाजत चाहेंगे। एक छोटी सी बात आपसे करेंगे कि जब जो इन्हें बात की अभी लाडले की, ठीक है, जब इमरान खान साहब लाडले थे तो नवाज शरीफ जेलों के अंदर थे। आज नवाज शरीफ साहब लाडले हैं तो इमरान खान साहब जेलों में हैं। ये एक बड़ा सोचने वाला कह लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए सवाल है। ये मैं आप सब के लिए छोड़े जाता हूं। मुझे और अपने भाई खालिद को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।